हाँ जी भाई लिखो, वाई सी पी इज मोर देन सी वी, है ना। क्वेश्चन ये था हम लोगों का, वाई सी पी इज मोर देन सी वी। एक्सप्लेनेशन तो है ही गया, कोई बात नहीं। लिखो, सिंस इन कंटेनर, कौन सा है, इन सिलेंडर वन, इन कंटेनर, नहीं, इन सिलेंडर वन, कंटेनर नहीं, सिलेंडर का दो उसको, इन सिलेंडर वन when heat is supplied to the gas, when heat is supplied to the gas, when heat is supplied to the gas, then this heat is used, then this heat is used to increase the temperature, to increase the temperature, to increase the temperature, as well as to work is done, as well as work is done to displace, work is done to displace, work is done to displace आपका यही the piston, work is done to displace the piston, whereas amount of heat energy supplied, amount of heat energy supplied, whereas amount of heat energy supplied supply in container, in figure 2, sir amount of heat energy supply in figure 2, in figure 2 in figure 2, heat is used, heat is used is used just to increase the, just to increase the, just to increase the temperature of the, just to increase the temperature of the, temperature of the gas, ठीक है। नेक्स्ट टाइम लिखना therefore इसलिए amount of heat energy required in figure 1, amount of heat therefore amount of heat energy required in figure 1 to increase the temperature by 1 degree Celsius, sir figure 1 to increase the temperature by 1 degree Celsius will be more, will be more, will be more as compared to the, as compared to the amount of heat energy required, amount of heat energy required to raise the 1 degree Celsius, to raise the 1 degree Celsius, raise RAISE, to raise the 1 degree Celsius temperature, to raise the 1 degree temperature, क्या बोला मैंने, to raise the 1 degree Celsius temperature of unit mass, Unit मतलब sir? of unit mass, unit mass मतलब 1 kg mass, ठीक है, फुल स्टॉप। एक बार इसको पढ़ लो, समझ लो, कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताओ।
ठीक है। एक ना बस CPSC इसका दूसरा वाला भी करा देंगे अभी। डेल्टा क्यू इक्वल, अच्छा 5% रहेगी बैटरी, शाबाश है। डाउन हो गया बस है 5% निकल जाएगा। ये 30 तो चल गया है 7:30 तक चल रहा। सर आज आपने ना शो बुलाया था दुनिया। मुझे भी याद नहीं रहा तुम्हारा कहना सबको, और जिनको आना था बॉय उन्हें याद नहीं था। अमन को बात काम था कुछ, अमन ही नहीं आया। बोलो वो ये को मैसेज कर देता। मैं सो उठा था फिर सो गया। जी, डेल्टा के ऊपर डेल्टा ठीक है। सीपी में आपका दोनों काम होंगे, पी प्लस डेल्टा बी अपॉन टी। ठीक है ठीक है। अगेन दी हैव ड्रॉप पी एन फाइल सेकंड से आता है सेकंड से आता सीपी माइनस सीवी करेंगे स्कूल से आता तो वो क्या हो जाएगा का पी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, और पी वी इक्वल्स एनआरटी होता है डिफरेंशिएटिंग। तुमने कोएफिशिएंट कर दिया ना टी बैठ के कर दे भाई। यस नाम तो गई। ठीक है भैया शुरू करते हैं। देखो भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करें हम लोग, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या बोला गया था, एक बार जल्दी से पढ़ लो उसको 2 मिनट के अंदर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जीरो तो नहीं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी इसका सेकंड क्वेश्चन, ये दोनों आज जो क्वेश्चन कराए ना दोनों सीपी माइनस सीवी, तो ये आपका सीपी और सीवी में रिलेशन। It is some heat is supplied to the system. CP upon CV और gamma Than the quality. क्या quality? Quantity of heat supplied will be equal to the sum to the. जब भी किसी सिस्टम को, थर्मोडायनेमिक सिस्टम को अगर हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, हम लोगों ने क्या किया, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम को, कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसके अंदर हम लोगों ने क्या करी है, हीट सप्लाई करी। क्या करें हम लोगों ने उसके अंदर हीट को सप्लाई किया। तो उस केस में जब हीट सप्लाई करेंगे तो वो हीट 2 चीजों में काम आएगी। एक तो भैया उसका वर्क डन होगा, और दूसरा उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। पहला क्या होगा, उसका वर्क डन होगा, दूसरा क्या होगा, इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। भैया एक नोट रखना जल्दी से, बस 1 मिनट पाया। हाँ ठीक है। जब भी किसी सिस्टम को अगर हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं, तो उसमें 2 काम होंगे, एक तो वर्क डन होगा, दूसरा क्या होगा, इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। इंटरनल एनर्जी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, यू से, और वर्क डन डब्ल्यू से होता ही है। तो भैया इस केस में अगर हम लोग बात करें तो Q विल बी इक्वल टू U प्लस W। या तो बताओ सर में आता है कि नहीं आता। Q क्या आपका हीट सप्लाई, सर हम जब फॉर्मूला बनाते हैं किसी हाँ, हाँ, हाँ। फॉर्मूला बनाते हैं किसी चीज का,
तो उस पर सर देखते हैं कि किस किस चीजों पर डिपेंड है वो। हाँ बहुत सारी चीजें देखे जाती हैं, बिल्कुल सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं। सर के फोन पर जाता हो। ठीक है, तो Q इक्वल टू U प्लस डब्ल्यू, यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला बनता है। अब W का भी फॉर्मूला समझो भैया। W का जो फॉर्मूला बनेगा ना, W का फॉर्मूला डायरेक्टली हो जाता है P इंटू डेल्टा V। वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? P इंटू चेंज इन वॉल्यूम। कैसे आया 2 मिनट में आपको हिंट दे दूंगा। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है अगर आप बात करो? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये बेसिक फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। अब यही पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की बात करें तो हम लोगों ने बोला यहाँ पे लग रहा है प्रेशर, यहाँ पे क्या लग रहा है? यहाँ पे प्रेशर, जो फोर्स का काम करेगा, ठीक है। और इसका पिस्टन का एरिया कितना है? A। और ये क्या हो गया? ये प्रेशर लगने की वजह से इसका पिस्टन यहां तक आ चुका है, तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कर दिया? इतना डिस्प्लेसमेंट कर दिया कि नहीं कर दिया? इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? डीएस डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? डीएस डिस्प्लेसमेंट बोल दिया। भाई 10 मिनट बाद मीटिंग हो जाएगी, रिज्वाइन मत करना, वैसे तो मैं छोड़ ही दूंगा उससे पहले, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक है बस। तो हम लोगों ने क्या बोला, यहाँ पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना है? डीएस डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या लग रहा है? प्रेशर। तो अब अगर मैं फोर्स की बात करूं तो इस पे फोर्स का जो फॉर्मूला रहता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया। ये चीज बताओ समझ में आती है कि नहीं आती है? तो वही मैंने बोला, फोर्स की जगह हम लोगों ने क्या लिखा? प्रेशर इनटू एरिया। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डीएस। और एरिया इनटू डीएस मिल बात की क्या हो जाएगा? मतलब एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों ये मिलके तो आपको वॉल्यूम ही तो बन गया, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी। तो यानी वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? P इंटू डेल्टा वी। भैया ये चीज सर में आती है कि नहीं आती सबको? अच्छा सर, ठीक है। ये आपका हो गया वर्क का फॉर्मूला। वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू P डेल्टा वी। तो ये चीज मैं बोलूंगा Q इज इक्वल टू U प्लस P डेल्टा वी। ऐसे भी लिख सकता हूं, उसको कोई परेशानी की बात नहीं है। तो अच्छी चीज रहेगी, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। सब में डेल्टा लगाते हैं, मतलब चेंज इन हीट एनर्जी। आपने कितनी एनर्जी में कितनी उसमें आपने चेंज किया, कितनी हीट एनर्जी में आपने चेंज किया, वो इस चीज के इक्वल है। उसके अंदर कितनी इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई, साथ साथ में कितना उसका वर्क डन हो गया। बात समझ में आती है? तो ये था, इसी से हम लोग रिलेशन निकालेंगे। अब हेडिंग जाएगी आपकी, एक काम करो, जहां पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा है ना, उसके नीचे आप ये लिख दो Q इक्वल टू U प्लस W। ये 3 लाइन लिखते हैं, 1 2 3। ये नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, छोड़ो इसको, लिख लो Q इक्वल टू U प्लस P डेल्टा V। थर्मोडायनामिक्स Q इक्वल टू U करो जल्दी से। ये भी लिखना है इसके आगे डब्ल्यू। हाँ, इसके बता दो ना कि W का फॉर्मूला P डेल्टा V होता है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में लिखना है ये सारी चीजें। ठीक है सर। ओके, चलो समझते आ गए। अब हमसे ये पूछा क्या है, हेडिंग। अब हेडिंग डाल दो, फ्रेश पेज पर हेडिंग डाल दो, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। ब्रैकेट में लिख देना मेयर्स फॉर्मूला। मेयर वैसे मायर्स बोला जाता है इसको, लेकिन हम लोग तो मेयर बोलेंगे। मायर्स फॉर्मूला बोलते हैं इसको, लेकिन मैं मेयर बोल रहा हूं। मेयर्स फॉर्मूला, और ब्रैकेट में लिख दो क्या है फॉर्मूला? Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन बड़ा होता है, Cv बड़ा होता है कि Cp बड़ा होता है? तो भाई Cp बड़ा होता है पहली बात तो। और कितना ज्यादा बड़ा होगा? R टाइम्स ज्यादा होगा। R क्या है यहाँ पे? वेयर R इज आइडियल गैस कांस्टेंट। चलो बाद में लिखा सीपी बड़ा होगा ना? Cp बड़ा है, तब तो Cp माइनस Cv क्या हम लोगों ने। चलो भैया आगे लिखते हैं जल्दी से। तो हम लोगों ने क्या बोला? क्या होगा ये? हाँ, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ गया? फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स
Q is equals to डेल्टा Q is equals to डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। चलो फिर गई इसकी बैटरी भी गई। हाँ भैया आवाज थोड़ी कम आएगी, सुनने की कोशिश करना, हो जाएगा। ये भी गया है? ये भी गया। अच्छा ये भैया इधर इसे एंड करते हैं। वो रहेगी जल्दी से। डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ये चीज समझ आती है सबको, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बोला एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, तो आपके डेल्टा V की वैल्यू कर देगी 0। देयरफॉर डेल्टा Q एट कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम ऐसे लिखता है, डेल्टा Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा U के बराबर ही हो जाएगा, और कुछ बचेगा ही नहीं, प्लस 0 हो गया। बात समझ भाई, जल्दी से 2 मिनट और देखेंगे। हम लोगों को क्या निकालना है लेकिन? CP या CV। CV का फॉर्मूला क्या होता है? CV इज इक्वल्स टू क्या जाता है? Q अपॉन CV इज इक्वल्स टू क्या जाएगा? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। CV का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। तो यहीं से फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेल्टा U अपॉन डेल्टा T। ये हो गया आपकी फर्स्ट। तो हमें CV की वैल्यू पता चल गई, अब हमें CP की वैल्यू निकालनी है, दोनों को माइनस करके आपका R आ जाएगा। जल्दी से करते हैं। तो अभी हम लोग को क्या बोलेंगे? एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा Q, और यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे? P इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये ऐसी का ऐसी रहेगा भैया, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है, क्योंकि P कांस्टेंट है, P 0 नहीं है, P कांस्टेंट है। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ऐसे लिखा रहेगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या काम किया? बाद हम लोगों ने क्या काम किया? इसको भी वही क्या, CP अगर लिखना है तो CP का फॉर्मूला क्या? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। भैया अगर तुम लोगों की मीटिंग एंड हो जाए तो टेंशन मत लेना, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं लिंक दे दूंगा, एंड तक थोड़ा सा देख लेना, बस थोड़ा सा बचेगा, नहीं तो कल करा देंगे, मैं पूरा करा दूंगा। डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, यहां पे क्या लिख दिया हम लोगों ने? एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा U अपॉन डेल्टा T। सिंपल हम लोगों ने क्या काम किया? हर एक चीज को डेल्टा T डेल्टा T डेल्टा T से डिवाइड करा दिया। तो यहां पे क्या है? डेल्टा U अपॉन डेल्टा T प्लस P डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। यहां तक बताओ समझ में आता है कि नहीं आता? दिस इज इक्वेशन नंबर 2। लेकिन अभी हमारे पास इसको और चेंज करेंगे। बाय आइडियल गैस इक्वेशन, बाय आइडियल गैस इक्वेशन, केमिस्ट्री में पढ़ी होगी आपने आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल्स टू RT। ये मालूम है आपको? PV इक्वल्स टू RT हो जाता है, ठीक है। PV इक्वल्स टू NRT, PV इक्वल्स टू MRT, इस टाइप से आपकी इक्वेशन होती है, आइडियल गैस इक्वेशन फिक्स होती है। तो ये चीज PV इक्वल्स टू RT है फॉर्मूला। इस पे हम लोगों ने क्या कर दिया? दोनों तरफ डिफरेंशिएटिंग बाय डेल्टा T बोथ साइड, differentiating both side by both side by delta T। तो मतलब ये डेल्टा ब्रैकेट में लिखेगा PV अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा T ब्रैकेट में लिख जाएगा RT। वही जैसे dV अपॉन dt कर देते, d अपॉन dt कर देते थे, तो वही चीज क्या? d अपॉन dt, d के जगह हम लोगों ने डेल्टा लिख दिया। प्रेशर कांस्टेंट है तो इसलिए वो बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? P डेल्टा V अपॉन डेल्टा T विच इज इक्वल्स टू R तो कांस्टेंट होता है तो वो भी बाहर ले लिया हम लोगों ने, R डेल्टा T अपॉन डेल्टा T। यहां से भैया देख लो, हो गया, बस 2 मिनट देख लो, डेल्टा T से डेल्टा T खत्म। तो आपका क्या फॉर्मूला बन गया? देयरफॉर P डेल्टा V अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू R। पुट इन सेकेंड इक्वेशन, बस मीटिंग खत्म ना हो जाए। तो जब हम लोगों ने सेकेंड इक्वेशन में रखा तो CP का फॉर्मूला क्या हो गया? CP इक्वल्स टू डेल्टा U अपॉन डेल्टा T प्लस P डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। P डेल्टा V अपॉन डेल्टा T की जगह क्या रख देंगे हम लोग? R रख देंगे, प्लस का R। वो फाइनली हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ CP माइनस CV इक्वल्स टू कितना हो जाएगा?
Cp माइनस Cv तो दोनों इक्वेशन को क्या करें, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड। भाई आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो 2 मिनट के अंदर। आ रहा है वही, है आ रहा है। हाँ वही सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये हो जाएगा Cp माइनस Cv इक्वल्स टू डेल्टा U अपॉन डेल्टा T प्लस R माइनस डेल्टा U अपॉन डेल्टा T। स्क्रीनशॉट ले लो, खत्म। Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, यार क्या आ गया? where R is ideal gas constant। ठीक है भैया, हो गया फाइनली। इंपॉर्टेंट है आज का पूरा लेक्चर इंपॉर्टेंट है, कैसे भी करो कुछ भी करो। अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, फाइनली आज क्लास हुई। ओ बेटा मीटिंग एंड यस